एवरीवन, दिस इज़ मोनिका दादी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है क्योंकि अभी सर का जो आशीष सर और सभी जो उनकी टीम है प्रोजेक्ट जेक लॉन्च किया था, उसमें काफ़ी पेड कोर्सेज हैं। तो मतलब फ्री का जो है मैं वह बता रही हूँ। इसमें सर ने कुछ कंटेंट फ्री किया है, जैसे अंकुश सर के मिसलेनियस प्री और मेंस के, तो वो फ्री हैं। आपको जिनको भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप उस ऐप पर जाइए और वो कंटेंट देखिए, ठीक है। और आशीष सर का भी कुछ है कंटेंट फ्री किया है। निमिषा मैम का वोके प्रोडोलॉजी कोर्स है वो फ्री किया है। और एक है कुछ सर की जो बैंकिंग बंधु क्लासेज हैं वो फ्री की हैं कि आप उसमें बैंकिंग अवेयरनेस की कुछ क्लासेस देख सकते हैं। तो आपको जो भी जिन भी सब्जेक्ट में डाउट है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए और इस पर देखिए, ठीक है। और जो जिनको भी फ्री कंटेंट के बारे में डाउट है ना, तो वो अभी तो जीएस ऑफिसर पे जो भी है, आप जो चीज़ देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं ना। और जो फ्री क्विज है तो उसका एक सबसे बेस्ट सोर्स मुझे लगता है प्रैक्टिस मॉक पे आप है ना, जैसे इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग सबको है ना अलग अलग, हर टॉपिक को अलग अलग डिवाइड करके उस पर डेली टॉपिक मतलब क्विज आती है हर टॉपिक के ऊपर। तो 10-10 क्विज अभी आप है ना जब आरआरबी को टारगेट कर रहे हो ना, तो उसमें जैसे क्वांट ले लिया, क्वांट में है ना 2 नंबर सीरीज है उनकी 2 क्विज कर ली, क्वाड्रेटिक की 2 कर ली, और उसकी जो सिंप्लीफिकेशन है और अप्रोक्सीमेशन है उनकी 2 कर ली। मतलब ऐसे ऐसे करके 2 क्विज आप एक दिन में हर टॉपिक की कर रहे हो ना, तो 20 क्वेश्चन आपके हर टॉपिक से बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों ही इंक्रीज होगी। अगर जिसको भी स्पीड और एक्यूरेसी में अपने बनानी है ना, तो आप ब्लाइंडली प्रैक्टिस मॉक पे जाइए, क्विज करिए। और ऐसे ही इंग्लिश में भी बहुत सारी क्विजेज है और रीजनिंग में भी है, जैसे सिलोज है, और प्री और मेंस दोनों का अलग अलग कंटेंट है ना। तो है ना, आप मेरे को फ्री सोर्स में सबसे बेस्ट लगता है प्रैक्टिस मॉक। जब भी है ना मेरा पढ़ने का मन नहीं होता ना कि, तो क्विज कर लेती हूँ मैं। जैसे कि है ना अपन को रीजनिंग में भी स्पीड चाहिए, इक्वलिटी है, सिलोज है, इनकी सबकी है ना दो क्विज आप टारगेट कर लोगे ना डे का। अगर आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, 2 क्विज डे का टारगेट कर लो। शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर वो उसमें शायद 10 मिनट का होता है, आप उसमें ऑफकोर्स 3-4 मिनट में करके निकल जाओगे एक। मैं भी पहले जब स्पीड नहीं थी ना, तो प्रैक्टिस मॉक को मैंने फॉलो किया था कि स्पीड इंक्रीज करने के लिए। तो अभी आरआरबी, पीओ और क्लर्क तो आप जानते हैं, इसमें रीजनिंग और क्वांट आता है। इंग्लिश इसमें प्री में नहीं है, तो उसमें क्लर्क में तो ऑफकोर्स स्पीड चाहिए। 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट करने होते हैं। उसमें अगर पेपर थोड़ा सही दिया गया तो एक आधा मार्क्स अपना कट भी जाता है, 1-2 मार्क्स। तो उसको है ना मतलब कट ऑफ निकालने के लिए मैं तो हमेशा मतलब 79-80 इतने अटेम्प्ट करने ज़रूरी ही हैं। और 70 हाँ टफ आ गया तो देखो वो बात अलग है, 75 अप्रोक्स। बट आरआरबी कलर का जहाँ तक मैंने एग्ज़ाम दिए वो ऐसे ही आता है कि आप उसमें 78 क्रॉस कर ही सकते हैं 80 में से, ठीक है। तो आप जाइए प्रैक्टिस मॉक पे, डेली का क्विज लगाइए, टाइम टारगेट कर लीजिए। जो मुझे पूछ रहे थे कि अभी अपन प्री की तैयारी करें या मेंस की करें, तो स्पीड तो आपको देखो चाहिए ही है ना, तो स्पीड तो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। इवन इंग्लिश में भी अपन को स्पीड चाहिए, बट अभी आरआरबी पीओ में इंग्लिश नहीं है। मेंस के में जो इंग्लिश टारगेट कर रहे हैं वो ऑफकोर्स अपन इंग्लिश छोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि कलर जब एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे तो एक के बाद आते जाएंगे, तो एक सब्जेक्ट हम अपन ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। इवन अभी से अपन को जीए भी तैयार करना है, तो आप बस उस फ्री क्विज में आप प्रैक्टिस मॉक पे जा सकते हैं। स्मार्ट कीड़ा में इतने फ्री क्विजेज नहीं है, गाइडली पर भी आपको फ्री क्विज मिल जाएंगे। और अड्डा भी फ्री सोर्सेज बहुत, मतलब डेली इसमें भी क्विज अपलोड होते रहते हैं। उसमें मिक्स होते हैं, जैसे टॉपिक टेस्ट नहीं है, क्विज आ गई कोई भी, मतलब क्वांट की क्विज उठा ली तो उसमें मिक्स टॉपिक आएंगे, ठीक है। और हाँ उसमें शायद सिंप्लीफिकेशन वगैरह की अलग अलग होती होंगी। तो ये फ्री सोर्सेज मैंने सारे आपको बता दिए हैं। और जो मॉक का डाउट था, मॉक कौन सा परचेज करें, एक मतलब सबका ये डाउट ज़्यादातर मैं बता देती हूँ कि आप परचेज कर लो, बट फिर भी डाउट बना हुआ है। अभी जो मेरे को बेस्ट ऑफ बेस्ट लगते हैं ना, स्मार्ट कीड़ा और ओलिव बोर्ड, इन 2 को मैं हमेशा इन 2 को ही फॉलो करती हूँ। क्योंकि ओलिव बोर्ड का मुझे रीजनिंग है ना, जो एग्ज़ाम लेवल का होता है ना, वैसा एकदम उसी लेवल का लगता है। और स्मार्ट कीड़ा का क्वांट,
वो मुझे एग्ज़ाम लेवल का लगता है। और इंग्लिश भी स्मार्ट किडा का काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ओलिव बोर्ड का भी अच्छा, बट कंपेयर स्मार्ट किडा का बेस्ट लगता है। और जो आप मतलब ज़्यादा ही सेक्शनल और परचेज करना चाहते हो तो स्मार्ट किडा में हर टॉपिक टेस्ट सेक्शनल वो भी है। और अभी टेक्स्ट बुक का शायद कोई ऑफ़र भी चल रहा है, मुझे याद नहीं है, बस मैंने ऐसे देखा था, ऐप ऑन किया था, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। जो भी ऑफ़र है और उसमें से लेना चाहिए तो आप उसमें से भी परचेज कर सकते हैं, अगर आप कम प्राइस में लेना चाहिए। मैंने अभी और किसी जैसे हर्षल सर की टेस्ट सीरीज़ भी है, ये सोपी सर भी टेस्ट सीरीज़ है, इनको अभी ट्राई नहीं किया क्योंकि जो पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं स्मार्ट किडा ओलिव बोर्ड मैं उन्हीं को ज़्यादा कर रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आपके मॉक टेस्ट के संबंधी स्पीड एक्यूरेसी के संबंधी डाउट क्लियर हो चुका होगा। और एक्यूरेसी का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एक्यूरेसी नहीं रहती, स्पीड नहीं आ रही है, और स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी भी जा रही है, ठीक है। तो आप है ना वो जब अटेम्प्ट करते हो ना तो स्पीड मत बढ़ाओ कि अपन जल्दी करें, एक बार एक्यूरेसी पर फोकस करो कि जो आ रहा है ना वही करें। मतलब इंग्लिश में तो मेरी भी नहीं रहती है एक्यूरेसी, मैं क्वांट और रीजनिंग की बात कर रही हूँ कि आप जब वो क्वांट में करो या फिर रीजनिंग में तो आपको सॉल्व करके करना है। क्वांट में आप कर रहे हो तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनका थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। तो और वही पजल में भी जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप पजल को रीड करते हो ना, तो थोड़ा सा उसको है ना लाइन बाय लाइन रीड करो ना, तो ध्यान रखो क्योंकि अपन को है ना एक लाइन छूट जाती है और वहीं पे अपन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो रिदम डाउन हो जाता है और उसमें पेपर नहीं बनता है। तो आप जब भी सेक्शनल ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल अटेम्प्ट करो आरआरबी के, तो सेक्शनल अटेम्प्ट करोगे ना तो है ना आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। आप दिन का एक मॉक तो कंपलसरी है, अगर आप बिगिनर हो तो अल्टरनेटिव डे पे लगा लो कि एक आज लगा लिया, एक दिन कल छोड़ दिया, फिर लगा लिया, और उसके साथ सेक्शनल ऐड ऑन कर लो, और ठीक है। और टॉपिक टेस्ट और क्विजेस तो रखो ही कंटिन्यू, क्योंकि वो स्पीड इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आरआरबी में स्पीड ऑफकोर्स चाहिए यार, क्योंकि उसमें कंबाइंड टाइम होता है कि किसी का क्वांट अच्छा है, किसी का रीजनिंग अच्छा है, तो वो एक सब्जेक्ट पकड़ के ले जाता है, ठीक है। तो उसमें स्पीड तो इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। और पिछला वाला पेपर तो टफ ही था जब आरआरबी का आया था 43 में, तो ऑफकोर्स यार स्पीड चाहिए, ठीक है। और आप जो भी टॉपिक है वो अगर आपको नहीं आ रहे हैं आपने एनालाइसिस अच्छे से नहीं किया है, आप एक मॉक दे रहे हो जिसमें आपके क्वेश्चन नहीं बने, तो उसको ना एनालाइसिस अच्छे से करो, आप देखो कि आपका कौन सा टॉपिक नहीं बना है, उसको लिख लो, ठीक है। और लिखने के बाद में उस टॉपिक के क्वेश्चन लगा लो 10-15, तो उस पर आप के जो भी डाउट थे ना तो वो सारे उस टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। ओके, आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए। थैंक यू।